हेलो फ्रेंड्स। हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए, वेलकम टू एसजी दूरबीन। तो गाइज आज का जो टॉपिक है कि इतना कमाते हैं और महीना ख़त्म होते होते सैलरी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। सेविंग्स का कोई नामो निशान नहीं है और ऐसा हर किसी का कहना है, हर जॉब करने वाले बंदे का यही कहना है। और खासकर एनआरआईज का ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और गाइज हद तो तब हो जाती है कि एनआरआईज को क्यों इतना फील होता है। ये लोग करवाते हैं हम लोगों को। जैसे कि अगर इंडिया से कोई कॉल आती है किसी भी रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल की पैसे के रिगार्डिंग, तो अगर हम बोले ना कि यार पैसे नहीं है, सेविंग्स ही नहीं हो रही, तो आगे से बंदा पता क्या कहेगा, यार तेरी सेविंग्स नहीं हो रही है, डॉलर में कमा रहा है, इतना वैसा कमा रहा है, तो तेरी सेविंग्स ही नहीं हो रही, तेरे पास पैसे ही नहीं है, झूठ मत बोलिए वो। तो गाइज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर डॉलर्स में कमा रहा है तो उसके पास पैसा ही पैसा है, ज़रूरी नहीं है गाइज। इस अगर वो डॉलर्स में कमा रहा है तो डॉलर में खर्चा भी तो कर रहा है। बस प्रॉब्लम यहाँ है कि ज़्यादातर क्या है, किसी भी, जरूरी नहीं एनआरआई, हर इंसान में जो भी ये बात बोलता है उनको मनी मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है, और फाइनेंस की बहुत कम नॉलेज है, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो गाइज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि मनी मैनेजमेंट क्या है, आपको कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, पैसों को लेकर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करना है आपको, तो इसमें मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो गाइज अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, तो जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज जो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा आपको, आपके लिए, हम सभी इंडियंस के लिए एक गुड न्यूज़ है जो आपने देख ही लिया होगा। आज न्यूज़ में आया, इंडिया में भी, यहाँ पर भी आया कि इंडियन पासपोर्ट आज से 80 रैंक पर आ गया है। और अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 57 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं, वीज़ा फ्री एंड ऑन अराइवल वीज़ा। तो गाइज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अभी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अभी मेंशन किया ही था कि इंडियन पासपोर्ट को और इंडियन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, जिन्होंने, जिनके एफर्ट की वजह से ये हुआ है, और हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर हम 2022 की बात करें तो उस टाइम इंडियन पासपोर्ट 87 रैंक पर था, और जिस दिन मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उस दिन 82 रैंक पर था, और आज कुछ ही दिनों में 80 रैंक पर आ गया हमारा इंडियन पासपोर्ट। गाइज हम ग्रो कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कीप सपोर्टिंग योर इंडियन गवर्नमेंट। ये मत सोचिए गाइज, मैं एज ए इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि ये गवर्नमेंट गलत है या वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सभी सही हैं अपने, उनके बस हर एक के तरीके अलग हैं। लेकिन अगर मैं इस गवर्नमेंट की बात करूं तो मैंने बहुत सी इम्प्रूवमेंट देखी है इंटरनली, बहुत कुछ देखा है। ये ना देखिए कि महंगाई है, ये है, वो तो ऑफ कोर्स हर टाइम में रही है, स्टार्टिंग से रही है हर कंट्री में। हम सिंगापुर में हैं, सिंगापुर में क्या कम महंगाई है? हर जगह है ये चीज़ को नहीं। लेकिन अगर इस इंटरनेशनल लेवल पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो गाइस बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि दूसरी मैं बधाई देना चाहूँगा हम सभी इंडियन को, चंद्रयान 3। तो गाइस चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है गाइस, अगर इंडिया उस, जो जिस पार्ट में इंडिया जिस पार्ट में जाना चाहता है, चांद के जिस पार्ट पे लैंड करना चाहता है, अगर उस पे लैंड कर जाता है तो इंडिया फोर्थ नंबर पे होगा, फोर्थ ऐसी कंट्री होगी जो चांद के उस साइड पर लैंड किया है। और अगर चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हो जाता है, मीन्स रिसर्च कर लेता है, रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, तो इंडिया वर्ल्ड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में
टॉप 1 पर होगा। इंडिया एक अकेला ऐसा देश होगा जो चाँद के उस पार्ट पर जाकर लैंड करके और अपनी रिसर्च कंप्लीट करेगा। तो गाइस, इंडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है और हम भी उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो गाइस, और वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। इस वीडियो तो स्टार्ट ही है, तो अपने बैक टू द टॉपिक कि जो हम टॉपिक पर आए हैं। तो उस गाइस, मैं एक एग्जांपल लूँगा इस चीज़ को समझाने के लिए, एक स्टूडेंट की सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर में जो स्टूडेंट है वही सबसे कम कमा रहे हैं। अगर हम सिंगापुर में बात करें, क्योंकि मैं सिंगापुर के हिसाब से बात करूंगा, अगर आप, क्योंकि मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स सिंगापुर के ही हैं, तो इसलिए मैं। और अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, जॉब कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बस ये सभी के लिए है, और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाली है कुछ, और अपने पास अपने फ़ोन का कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए और एक पेन एंड कॉपी रख लीजिए अपने पास। कैलकुलेशन होने वाली है, और मेरा भी मैथ इतना अच्छा नहीं है, और ऑफ कोर्स आपका मेरे से तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आप कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, आपको समझ में आएगा तभी कि कैसे करना। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं एंड में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ उसमें, और इसके 2 तरह के मैं तरीके बताऊँगा, आप कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, और दोनों में से कौन सा मेरा फेवरेट है और कौन सा आपको करना चाहिए, ये भी मैं सजेस्ट करूँगा। तो गाइस, बात करते हैं एक स्टूडेंट की। सबसे पहले, अगर आप सिंगापुर में नहीं भी हो, आप सिंगापुर जाना चाहते हो, फिर भी आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके काम आने वाली है। बहुत कुछ सीखेंगे जाने से पहले, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है ये। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो भी गाइस बड़ा सोच समझ के जाइएगा। अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है जॉब मिलने में, और आप मेंटली एंड फिजिकली पूरे स्ट्रांग होकर जाइएगा। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग होकर जाइएगा, जिससे आपको जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और हर किसी जगह अगर हम एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं, तो हमें एडजस्ट होने में 2 से 3 महीने तो लगते ही लगते हैं। ये होता है। तो सिंगापुर में भी ऐसा ही है कि आपको कम से कम 2 से 3 महीने अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है, मेंटली भी, फिजिकली भी। पेशेंस बहुत से रखने होंगे, क्योंकि जाते यही मत कहना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, बस अपने आप को स्ट्रेस देते रहे। वहाँ पे देखिए, वहाँ का माहौल देखिए। कई बच्चे बिना सोचे समझे जाते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। बहुत स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसी स्ट्रिक्टनेस क्यों, क्योंकि गाइज पहले होता था कि अगर स्टूडेंट पकड़ा जाता है, तो स्टूडेंट पर ही पेनल्टी आती थी और स्टूडेंट को ही डिपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अगर जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पकड़ा जाता है, तो कंपनी को भी पेनल्टी पड़ेगी, कंपनी बंद भी हो सकती है। तो ये इसलिए चीज़ के लिए थोड़ी कंपनी भी डर रहे हैं स्टूडेंट्स को काम देने के लिए। तो ये दिक्कत है, लेकिन बीच बीच में काम कर रहे हैं। तो गाइज, अब आप मान लो आप स्टूडेंट हैं और सिंगापुर पहुंच गए हैं। आपका काम क्या है? आपको काम मिल गया, आपको ठीक है, काम मिला है। अगर हम इस सिचुएशन में बात करें, तो अभी $10 पर आवर के हिसाब से चल रहा है रेशियो जो है वहाँ पर पेमेंट का। और $10 आपको मिल रहा है, और 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आपको मान लो पूरा 1 महीना काम नहीं मिलता है, 1 महीना काम नहीं मिलता, 15 दिन लेके चलते हैं कि 15 दिन आपको काम मिल रहा है, 15 दिन आपने काम करना है। 15 दिन का कितना हुआ रोज का? अगर हम $80 लेके चले, मीन्स $80 लेके चले, तो 15 दिन का आपका $1200 बनता है, ठीक है। और $1200 जब आता है आपके, और उससे पहले अगर आपके पास, आप ऑफ कोर्स आप सिंगापुर गए हैं, तो आपके पास अकाउंट तो होगा ही, वहाँ का भी, इंडिया का भी। और अगर आप कहीं पे भी हैं पूरे कंट्री में, मीन्स पूरे दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपके पास एटलीस्ट 2 अकाउंट होने चाहिए। एटलीस्ट 2 अकाउंट, बैंक अकाउंट होने चाहिए, जिसको एक को कहते हैं चेक इन अकाउंट, एक को कहते हैं सेविंग्स अकाउंट। ये गाइज नोट कर लीजिएगा,
दो अकाउंट रखिए अपने पास, एक सेविंग्स अकाउंट, एक चेक इन अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप समझ ही गए होंगे, सेविंग्स अकाउंट। चेक इन अकाउंट होता है जिसमें आपकी सैलरी आती है, पेमेंट आती है, जाती है, पे करते हो किसी को, मीन्स जिसमें पैसों का आवन जावन लगा रहता है। ये हो गया गाइज। अब लेके चलते हैं बैक टू द वो $1200 आप महीने का कमा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि अब मंथली हमें पेमेंट नहीं होती है, हमें डेली होती है या वीकली होती है, तो वो तो क्या, पहले मेरी ये बात सुन लीजिए गाइस। $1200 आया, उसमें से आप 20%, 20%, ना कम ना ज़्यादा, 20% सबसे पहले वो निकालिए। मान लो आज आपको पेमेंट मिली है, चाहे डेली मिल रही है चाहे वीकली मिल रही है, जो भी मिल रही है, मान लो $80 मिले हैं आज, आपकी आज की दिहाड़ी मिली है जो भी है, उसका 20% निकाल के अलग रख लीजिए। वीकली पेमेंट मिली है, उसका भी 20% निकाल के अलग रख लीजिए। वो अलग, उसको टच नहीं करना, बाकी की पेमेंट आपके पास अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल $1200 का बनता है $240। मैंने लिस्ट बना भी रखी है, हाँ, $240 बनता है। उस $240 को क्या कीजिए, अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आपको देखना है, आपको एक और अकाउंट सिंगापुर में खोलना है, मीन्स एक तो खुलेगा ही खुलेगा, दूसरा खोलना है वहाँ पे। नहीं तो अगर आपका इंडिया में अकाउंट है, आपकी कंट्री में है अकाउंट आपका, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। अब 240 जो 20% है अमाउंट, उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया और बाकी की आपने अपने चेक इन अकाउंट में रख ली है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बचा 1200 में से 240 माइनस $960, $960, ठीक है। उसमें से मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। सिंगापुर में अगर रह रहे हैं तो आप एज ए स्टूडेंट, आपका रेंट आज के टाइम में $350 रेंट होगा। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, मीन्स मैक्सिमम 400, लेकिन हम एक रेशियो लेके चल रहे हैं। 350 नॉर्मल है, शेयरिंग रूम बड़े आराम से मिल रहा है, 300 में भी बच्चे रह रहे हैं, इतना मिलता है आराम से। 350 फूड का लेके चले मंथली, अगर रोज का $10 के हिसाब से लेके चले तो $300। इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है गाइस, आपको भी पता है खाने पीने का इतने से ज़्यादा खर्चा नहीं है स्टूडेंट का। अगर हम सिर्फ अपना खाने पीने, ये नहीं कि हम दारू, स्मोकिंग, बियर ये सब में उजाड़े, घूमने फिरने में या क्लबिंग में, वो मैं खर्चा नहीं, वो गाइस आप स्टूडेंट हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद तीसरा आ गया आपका ट्रैवलिंग का, $100 से ज़्यादा नहीं है। 750 से ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आना चाहिए एज ए स्टूडेंट। इससे ज़्यादा खर्चा आपका आना ही नहीं चाहिए हर हालत में। आप एक लिमिट रखिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 960 में से आपने 750 निकाल दिया, बचा आपका $210 चेक इन अकाउंट में, ठीक है। और तो और गैस, अब आपके पास 240 सेविंग्स में है, 210 आपके चेक इन अकाउंट में है, उसको टच नहीं करना, सेविंग्स अकाउंट को कुछ भी नहीं करना है। और मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है सिंगापुर में जाते ही स्मोकिंग स्टार्ट, ड्रिंक, बियर, दारू जो भी है ये स्टार्ट, क्लबिंग स्टार्ट, गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। और तो और घूमना बीच में, ये वो अटरम पटरम, इधर उधर के खर्चे, ठीक है। टैक्सी में आना जाना, बहुत मिस खर्चे बढ़ा लेते हैं अपने आप को, बहुत हाई फाई बनाते हैं गाइस। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह ही रहिए। अगर आपने अपना फ्यूचर सेव करना है, आपने अच्छी सेविंग्स करनी है, ये भी तो सोचो। अगर आप कर्जा लेके आए हुए हो, आपको उसकी भी तो टेंशन है। कर्जा आपको लेके आए हो, अगर नहीं लेके आए वो अलग बात है, लेकिन जो घर वालों ने पैसे दिए हैं आपको, सॉरी, जो घर वालों ने पैसे दिए हैं, माँ बाप ने पैसे दिए हैं, उसको भी तो चुकाना है आपको, ठीक है। वो भी तो देखिए। ये चीज़ें गाइस अभी के लिए कंट्रोल कर लेना, मेरी बात मान लोगे तो सच में गाइस फ्यूचर में आपको बहुत ही काम आएगी। मैंने ये खुद पर आजमाया है, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ जब तक मैं ये ट्राई ना कर लूँ। और ये निचोड़ गाइस बहुत टाइम
मैंने अपने आप को दिया, फिर जाकर मुझे ये समझ आया, फिर जाकर मुझे पल्ले पड़ा। और आपको ये मैं निचोड़ बता रहा हूँ गाइस, ये निचोड़ देख लीजिए, मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं, आप हमेशा देखते हैं मैं हमेशा बुक्स पढ़ता ही रहता हूँ। ये देखिए, और बहुत सी बुक्स पढ़ी हुई हैं मैंने, बहुत मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर, मीन्स मोटिवेशनल वीडियो आई डोंट केयर अबाउट दैट रियली। मोटिवेशनल वीडियो ये है कि आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी, थोड़ी देर 1-2 दिन जोश रहा, उसके बाद गायब। लेकिन बुक्स गाइस बहुत हेल्प करती है, आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रहती है वो। बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, ये रील्स वगैरह मूवीज़ देखना ये बंद कीजिए, टाइम दीजिए बुक्स को। बहुत कुछ, चलो वो अलग एक टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मैं निचोड़ बता रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको फाइनेंशियली, इस मेरा यही निचोड़ और एक्सपीरियंस है, ये है। अब आप ये सोचते होंगे वो 20% जो सेविंग्स है उसका मैं क्या करूँगा, और जो मेरे $210 बचे हैं उसका क्या करूँगा। जो $210 हैं इनटू 16 मंथ, और इनटू आज एक डॉलर 62 रुपीज़ का है, ठीक है, 62 प्लस का है, हम 60 लेके चलते हैं, ठीक है। और कितना बनता है, 210 के हिसाब से बना आपका $2520 इंटू मीन्स अराउंड 1,51,000 मीन्स 1.5 लाख लेके चलते हैं। आपने 1.5 लाख वो अलग से रखा, चलो 1.5 लाख नहीं, हम 50,000 आपने कुछ और खर्चा कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, वो हो गया, लाख बचा आपका। उसके बाद आपका जो 200, तो जो 240 जो सेविंग्स अकाउंट में थे वो बचे आपके 1,72,800, वो आपके अकाउंट में आ गए हैं। अब जो आपके पास चेक इन अकाउंट में है 1 लाख, वो आप अगर नहीं भी बचा, इन केस अगर आपके पास बचा भी है, कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी हो जाती है, कोई नहीं सेविंग्स हो पाती हैं, ठीक है, ये वाले खर्चे हो जाते हैं, इसको मैं इतना नहीं सोचूंगा, कई बार खर्चा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इधर उधर के खर्चे, ठीक है। लेकिन अगर बचे हैं तो उसको, जो भी कर्जा लिया, अगर घर वालों से लिया है वो घर वालों को दे दो, ठीक है, घर वालों को दे दो वो, ठीक है, रखो आप। और अगर नहीं भी बचा तो आपके पास जो सेविंग्स अकाउंट में बचा है कितना, 1,72,000, उसका हाफ कर लीजिए, ठीक है, उसका हाफ कर लीजिए, मीन्स 86,000 हो गया। हाँ, दोनों का हाफ हाफ, 86,000 आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखिए, 86,000 जो है आप अपना कर्जा उतार दीजिए। अगर आपके पास कर्जा नहीं है, आपके पास कोई भी कर्जा नहीं है, तो उसका क्या मैं वे बताऊंगा आपको, जो उसमें से हाफ जो अमाउंट है 86,000, ठीक है, क्योंकि जो 240 था उसके भी 50-50 करने हैं आपने, उसके बाद 50% अमाउंट को सेविंग्स अकाउंट में रखो, या कर्जा देना है कर्जा दे दो, जो भी करना है वो है, ठीक है। लेकिन बेफालतू नहीं, या तो कर्जा उतारो या तो उसको सेविंग्स अकाउंट में रखो। दूसरा, जो आपका बचा है आधा, उसको आप इन्वेस्ट करो। गाइज ये बड़े ध्यान से सुनना और कैलकुलेशन को ध्यान में रखना। हाफ को इन्वेस्ट करना। अब इन्वेस्ट कौन कौन से वे में कर सकते हो, इसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और अगर आप पूरा अच्छे से अगर मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें भी समझा दूंगा। और मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर भी दिया, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं उसमें समझा दूंगा, आप एज ए फाइनेंस एडवाइज़र मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। तो गैस जो आपका 50% बचा उसको इन्वेस्ट करना है, किन किन वे में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका भी समझा दूंगा कैसे क्या है सारा प्रॉपर तरीके से। अगर मुझे आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं,
वो भी मैं बना दूंगा वीडियो भी, कि आप कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करनी है तो बहुत से वे हैं इसमें पैसे कमाने के, एक्स्ट्रा इनकम के, वो कर दूंगा। दूसरा, आपके पास अगर पैसा है, कहीं पर भी मार्केट में, इंडिया में कहीं पर एक दुकान खरीद लीजिए, लोन, ऑफ कोर्स ये छोटी अमाउंट है, लेकिन थोड़े लोन लेकर, किसी से बैंक से लोन लेकर, क्योंकि दुकान लेनी है तो लोन मिल जाता है बड़े आराम से, लोन लेकर दुकान खरीद लीजिए, थोड़ी अमाउंट अपने पास, उसको रेंट पर चढ़ा दीजिए, जो रेंट आता है उसी का लोन उतारते रहिए। जब आपका लोन खत्म हो गया अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में, उसके बाद देखेंगे आपकी जो शॉप है, क्योंकि गाइस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं जाती है, बहुत अच्छी होती है, आपको भी पता है। प्रॉपर्टी का भी प्राइस बढ़ेगा, और उसके बाद आपको जो रेंट आ रहा है वो भी बढ़ेगा आपका, वो भी तो इनकम आ रही है। तीसरा, बहुत ही सस्ता वाला है ये भी, कोई है इंडिया में जो छोटा मोटा खाने पीने का काम करना चाहता है, किसी भी तरह के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आपका भरोसे वाला है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, उसको पैसे चाहिए लेकिन वो बिजनेस कर सकता है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको बोलिए भाई मैं पैसे मैं लगाता हूँ, तू बिजनेस कर, उसमें से हम जो भी परसेंटेज होगी तुम आपस में कर लो, वो इनकम अच्छी है। एक और आजकल मैंने इंडिया में देखा, आजकल ई रिक्शा वगैरह चल रहा है, वो ई रिक्शा खरीद लीजिए, उसको इंस्टॉलमेंट पर खरीद लीजिए, उसका इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ बहुत कम होता है इंस्टॉलमेंट, और उसको क्या होता है, उसको रेंट पर दे दीजिए, उसका रेंट कितना चल रहा है, 350, 400, 800 रुपये ऐसे चल रहा है। मान लो अगर 400 रुपये भी आपको रोज का आ रहा है रेंट, तो महीने का 12,000 रुपये होता है, मीन्स 12,000 मीन्स आपका $200 बनता है, तो महीने का आप अलग से $200 कमा रहे हो गाइस। देखिए, मीन्स पैसा आ रहा है चारों तरफ से, बस इन्वेस्ट करना है, वो आपको जो 20 में से 10% जो था वो उसका जो हाफ था 20% का, वो आपने इन्वेस्ट किया है, बाकी का हाफ आपने सेविंग्स में रखा है, आ जाओ आपने कर्जा उतारना है, ऐसे करना है। तो गाइस एक ये वे है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने क्या कहा है आपको। और दूसरा वे क्या है गाइस, इसमें आपकी सैलरी आती है, $1,200 आए, उसमें से क्या करना है आपने, अपने खर्चे निकाले, ठीक है, मान लो 750 हमने कैलकुलेशन किया था, वही लेके चलते हैं हम, 750 आपका खर्चा हो गया, बाकी कितना बचा आपका, 450, ठीक है। अब 450 का 20% निकालना है आपने। पहले हमने क्या किया था, 1200 का जो अमाउंट थी 1200, उसका 20% निकाला। अब क्या करना है, जो आपके पास बचा है चेक इन अकाउंट में, जो आपकी जो सैलरी आई थी उसका एक्सपेंसेस निकाल के जो आपके पास बचा है, इसमें थोड़ा ना दिक्कत होगी आपको कैलकुलेशन में, लेकिन मैं एंड में बताऊंगा क्या करना है। आपने खर्चे 750 कर लिए, उसके बाद आपको 750 कर लिए, 450 बचा, उसका 20% कितना बना, $90। अब $90 को आपने सेविंग्स अकाउंट में भेज दिया, उसका भी 50% जैसे पहले किया था, उसका भी सेम वैसे ही करना है, 50%, $45, $45, सॉरी सॉरी, $90 आपने निकाला, बाकी बचा आपका 360, $360 आपके चेक इन अकाउंट में पड़े हैं, और $90 आपके सेविंग्स अकाउंट में है, ठीक है। अब इसमें भी आपने ऐसा ही करना है। इसमें क्या हो गया आपका, अगर आप चेक इन अकाउंट में $360, अगर हम बात करें 12 महीने की, तो आपके बनते हैं 2,60,000 के करीब, ठीक है, 2,60,000। और अगर हम चेक इन अकाउंट की, सॉरी, सेविंग्स अकाउंट की बात करें, तो उसमें आपका बनेगा 65,000 आपका सेविंग्स अकाउंट में है, और 2,60,000 आपका चेक इन अकाउंट में है। 2,60,000 आपका जो चेक इन अकाउंट में है, उसका आपने जो भी कर्जा उतना है आपका, घर वालों को देना है, घर वालों को दे दो, ठीक है, वो आपको कर्जा उतारना है। ये मेरा हमेशा ध्यान रखना, आपके जो चेक इन अकाउंट में बचता है,
ठीक है। अगर नहीं भी बचता वो अलग बात है, अगर नहीं उसका भी मैंने ऑप्शन बताया हुआ है जैसे वो करना है, ठीक है। लेकिन अगर चेक इन अकाउंट से देंगे तो ज़्यादा बेटर है, जिससे आप भी अपने खर्चों पर कंट्रोल रखेंगे। आपको पता होगा यार, मैं जितना खर्चा कंट्रोल करूँगा उतना मेरे पैसे बचेंगे, ठीक है। उसके बाद सेविंग्स अकाउंट में वही करना है, उसका हाफ 32,400 आपने सेविंग्स अकाउंट में कैश रखना है और 32,400 का आपने इन्वेस्ट कर देना है। जो मैंने वे बताए हैं आपको उसमें इन्वेस्ट करो गाइस, ये करके देखिए। सच में आपको खुद पता होगा कि आप कितना सेव कर रहे हैं गाइस। मैं एक बात बोलूँगा, एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, आपने सुना भी होगा, रिच डैड पुअर डैड। उसके राइटर है रॉबर्ट कियोस्क। उन्होंने बोला है, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क्स फॉर यू। मीन्स पैसों के लिए काम ना कीजिए, पैसे को लगाइए कि वो आपके लिए काम करें, वो आपके लिए पैसा कमाए। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर कर सकते हैं अपनी सैलरी का 20% कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप वो 20% का हाफ इन्वेस्ट करना चाहते हो, मीन्स वो इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी का हाफ अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है, सेविंग्स की इमरजेंसी के लिए वो। लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको बिल्कुल भी मत कीजिए लाइफ टाइम के लिए। वो अपनी प्लानिंग रखिए अपनी रिटायरमेंट के लिए गाइस। अपने आप को वेल्दी बनाइए, वेल्दी, जितना वेल्दी बना सकते हैं, जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हैं कीजिए। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मान लो आपकी आज स्टडी ख़त्म हो जाती है सिंगापुर में, ठीक है, आपको इंडिया वापस जाना पड़ता है, आपको जॉब नहीं मिलती है, किसी आप इंडिया में बैठे हो। एक इस बात के लिए कोई भी एनआरआई मना नहीं करेगा। जब भी कोई एनआरआई वापस इंडिया आता है ना, अपने देश आता है, तो उसका जॉब करने का मन नहीं करता इंडिया में। वो यही सोचेगा मैं बिजनेस करूं, वो यही सोचेगा, उससे काम नहीं होगा। क्योंकि जिसने लाखों में कमाया है वो हज़ारों में नहीं काम कर सकता, किसी के नीचे नहीं कर सकता। तो गाइस, अगर आपने पहले ही एज ए स्टूडेंट ही पहले ही इन्वेस्ट कर दिया होगा, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, आप घर पे बैठे भी रहेंगे तो आपको टेंशन तो नहीं होगी। आपको इतना तो पता होगा कि आप कमा रहे हो, उसी को आगे बढ़ाओगे, फिर आप टेंशन फ्री होकर अपनी जॉब सर्च भी कर सकते हो, कुछ और भी सोच सकते हो आगे का, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो गाइज, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इससे जाने से पहले मैं ये आपको ये बता दूंगा कि मेरा कौन सा फेवरेट है। मेरा जो फेवरेट है सबसे पहला है, जो पहला वाला है, वो क्या है, उसका मेरा मतलब है कि उससे आपके ऊपर एक बाउंडेशन नहीं है। आई मीन, सैलरी आई आपके पास, आपका फिक्स है, और कैलकुलेशन भी ख़राब नहीं होती आपकी। आपका फिक्स है जी, सैलरी आ गई, जितनी भी आ गई, 12,000, 2,000, जो 3,000, जितनी मर्जी आई, $1,200 ही आ गई। मुझे पता है कि इसका मुझे 20% निकालना है, 20% निकाल के साइड में रख दिया, ठीक है, $240। अब मेरे माइंड में ये है कि मेरे पास $960 है, और इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। मैं भूल गया $240 को, वो मैं भूल गया, मैं उसको टच भी नहीं करूँगा। जो मर्जी हो जाए मैं उसे टच करूँगा, वो मेरे है ही नहीं। $960 ही मेरे हैं, उसी में मुझे अपना महीना निकालना है, कुछ भी करके, चाहे जो मर्जी हो। आप खुद सोचिए, अगर आपको वो जो 15 दिन काम मिल रहा है वो ना मिले, 10 दिन मिले, 8 दिन मिले, तो क्या करोगे? तो भी तो अपना खर्चा निकालोगे ही ना। 1200 नहीं तो आप अगर $1,000 कमा रहे हो तो भी तो आप अपना खर्चा निकालोगे ही ना। कुछ तो करोगे ना, कोई तो जुगाड़ करोगे। अगर एक माइंड सेट होता है, हम अगर हमारे पास पैसे हैं ना, तो हम सोचते नहीं हैं यार आईफोन ले लेते हैं, यार शूज़ ले लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, चल दारू पीने चलते हैं, ये वो कर लेते हैं। और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर टेंशन आती है, फिर इधर उधर पूछते फिरते हैं, यार कहीं काम ही लगवा दे, यार कहीं काम ही लगवा दे, यार यार काम नहीं है, खर्चा नहीं निकल रहा, मुझे रेंट देना है, ये। फिर आप 4 लोगों को पूछते हो, प्रेशराइज करते हो अपने आप को।
ठीक है, अपने और डिस्टर्ब करते हो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। गाइस, ये आपको शायद पता होगा सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी, ये बहुत ही डीप थ्योरी है। ये देखो, मेरे पास एक बुक है, हाँ ये देखिए, ये बुक है गाइस। सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ, बहुत पावरफुल है। ये अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग लेवल की है। तो अब मैं यही कह रहा था कि जब आपके पास पैसे नहीं होते तब आपको सोचना पड़ता है, मैं कैसे पैसे कमाऊँ, कहाँ से पैसे कमाऊँ, कहाँ से अपना खर्चा पूरा, कहाँ से रेंट पूरा करूँ। तो यही चीज़ है, जब आपके पास पैसे कम होंगे तब आप सोचेंगे, तब आप अपने माइंड पर प्रेशर लाएंगे कि मैं कहाँ से पैसे कमाऊँ, कहाँ से क्या करूँ। ये चीज़ है। लेकिन उसको जो सेविंग्स को है, सेविंग्स को टच मत कीजिएगा, आई एम टेलिंग यू। और इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपसे मुझसे सलाह लेनी है, आपकी जितनी इनकम है और आपकी सिचुएशन क्या है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, तो ऑफ कोर्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है। मैं आपकी हेल्प करूँगा एज ए फाइनेंस एडवाइज़र, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ज़रूर करूँगा। लेकिन ये जो मैंने जो चीज़ें ये आपको ये बताई हैं, सिर्फ यही फॉलो कर लेंगे तो बहुत ग्रो करेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और किसी और टॉपिक पर भी आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।